और ये जो चल रहा है पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ रहा है, एक बहुत ही सोचे समझे तरीके से सांप्रदायिक घेराबंदी को बढ़ाने की कोशिश, उसके खिलाफ और बड़ी संख्या में उतरेंगे और एक धारावाहिक आंदोलन ज़रूर चलाएंगे पूरे देश में और दिल्ली में भी। मैं पूरी उम्मीद रखती हूँ। अभी मेरे से पहले शुद्धा बोल रहे थे यहाँ पर, तो वो मायूसी की बात कह रहे थे। मुझे याद आता है कि फांसीवाद के दौर के बारे में हाना आरेंट जब लिखती हैं तो उन्होंने लिखा था हिटलर शाही के बारे में कि मायूस रहने का अधिकार नहीं है किसी के पास। मायूसी एक प्रिविलेज है और मायूस हम नहीं हो सकते हैं। एक तरह से मुझे लगता है कि उम्मीद की कसरत डेली करना ये एक काम है और इसे बिल्कुल करना होगा। और उसे कैसे किया जाए इसके बारे में हम लोग आपस में एक दूसरे से आज बात कर सकते हैं और आगे और थोड़ा सा अच्छे से प्लान करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और थोड़ा बढ़िया तरीके से। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये कि ये जो चल रहा है, मीडिया के यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मैं मानती हूँ कि जो यहाँ आए हैं, जो हम लोगों के बातों को सुनने के लिए और दूसरों तक पहुँचाने के लिए आए हैं, मैं आप लोगों को बहुत बड़े बड़े चैनलों से कहीं ज़्यादा मैं ज़रूरी और ज़्यादा बहुत रिलेवेंट मानती हूँ। और मैं मानती हूँ कि आप लोगों के जरिए इस बात को कहना जरूरी है कि जो सच है उसको सर के बल खड़ा करने का काम किया जा रहा है, सत्ता के द्वारा भी और मीडिया के द्वारा भी। रामनवमी के दिन पूरे देश भर में जगह जगह जो जुलूस निकलती है वो किसी मंदिर, ये सब राम मंदिर बनाने के नाम पर शुरू किए थे अपनी दंगाई, लेकिन अब मंदिर की तरफ जाने में इनका इंटरेस्ट नहीं। वो मस्जिद के सामने कैसे जाएं और मस्जिद पर हमला कैसे करें, मस्जिद के सामने कैसे गाली दें, कैसे गाने चलाए जिसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो मुस्लिम्स हैं हमारे देश के, उनके खिलाफ किस तरह से गाली गलौज की भाषा, कैसे हिंसा की भाषा बोले, इसको लेकर के पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड मुहिम चला। उतना ही नहीं, उसमें कह दिया गया खरगोन में, मध्य प्रदेश में, कि अरे दंगा जो है वो तो मुस्लिम्स ने किया है, पथराव कर दिया है और दंगाइयों का हम बर्दाश्त नहीं करेंगे तो बुलडोजर चला देंगे। और उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया। इस देश में कितनी बार दंगे हुए हैं, कितनी बार मुसलमानों के घरों के ऊपर हमले हुए हैं, कितने बार जनसंहार किए गए, लेकिन जनसंहार करने वालों का न्याय तो बहुत दूर की बात, इस तरह का कोई रिस्पॉन्स राज्य की तरफ से सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन ये देखा जा रहा है आज कि राज्य की हिंसा और मॉब की हिंसा, ये दोनों बिल्कुल एक साथ चल रहा है। जैसे गुजरात 2002 में चला और जैसे लगातार दिल्ली में भी 2020 में चला, और अब और ज्यादा इसको एक प्लान्ड तरीके से इसको किया जा रहा है। और ये उतना ही नहीं है, हिजाब पहनने को लेकर के जिस तरह की बहस खड़ी की गई, वो बहस नहीं, वो हमला है। जिस तरह से खान पान को लेकर के कहा जा रहा है कि भाई नवरात्रि है तो कोई नॉनवेज नहीं खाएगा, कोई मीट नहीं खाएगा, मीट बेचेगा नहीं, मीट खरीदेगा नहीं, और उसी के नाम पर जेएनयू के अंदर हमला कर दिया छात्रों के ऊपर। उसी तरह से बॉयकॉट का कॉल दिया जा रहा है। जितने भी मुस्लिम वेंडर्स हैं, मुस्लिम दुकानदार हैं या कहीं स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनसे खरीदिए मत कह दिया जा रहा है। ये सारी चीजें क्या है, इसका एक नाम है, इसका नाम हिटलर शाही है। और इस हिटलर शाही के खिलाफ जरूर 2 साल महामारी के, 2 साल जहां हमारे इतने सारे मित्रों को जेलों के अंदर बंद कर दिया गया, आज भी बंद हैं बहुत सारे दोस्त, जरूर कठिनाइयां हैं, जरूर जो माहौल है उसमें एक चैलेंजिंग माहौल है हम सब के लिए। लेकिन मैं मानती हूं कि इसके खिलाफ माहौल खड़ा करना हम लोगों के लिए संभव है और जरूर हम कर सकते हैं। किस तरह से किन चीजों पर ध्यान दिया जाए, ये बताना जरूरी है कि ये कोई आज की घटना नहीं है। ये तैयारी
आरएसएस की जब से वो बनी है तब से है। गोलवालकर की किताबों को पढ़ें, दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ें, तो उसमें उन्होंने साफ कह दिया था कि जो देश के मुसलमान हैं वो या तो हिंदू बने, वो या तो पूरी तरह से हिंदू धर्म और संस्कृति को अपनावे, और नहीं अपनाएंगे तो उनको बाहर कर दिया जाए, वो देश में उनको नागरिकों की स्थिति में नहीं रहने देंगे। ये उन्होंने कहा था, और इसको आज अंजाम देने के लिए मोहन भागवत अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हाँ, हम लोग हिंदू राष्ट्र बना लेंगे, अखंड भारत बना लेंगे वगैरह। और पूरी दुनिया में वो अपने जैसों को तलाश रहे हैं। पुतिन को देख करके कह रहे हैं कि पुतिन अखंड रूस बना रहे हैं, उसी तरह से हम अखंड भारत बना लेंगे। और इसलिए दुनिया भर में जो लोकतंत्र पसंद लोग हैं, उनसे भी उन तक भी हमारी आवाज पहुंचाना जरूरी है। उनके साथ हम खड़े हैं, वो हमारे साथ खड़े हों। और जिस तरह से आंदोलन, शाहीन बाग का आंदोलन खड़ा हुआ, जिस तरह से किसान आंदोलन खड़ा हुआ, जिस तरह से बेरोजगार नौजवान सड़कों पर उतरे, उन सारे लोगों को, उन सारी चीजों को एक साथ करके न्याय की लड़ाई को, बराबरी की लड़ाई को, संविधान को बचाने की लड़ाई को, और संविधान में जो प्रॉमिस है, संविधान में जो हमारे देश की जनता को जो वादा किया गया, वो वादा कभी सच नहीं हुआ पूरा, लेकिन उस वादा को सच करना है। उस सपने के साथ आगे हम लोग जरूर बढ़ेंगे, हम सारे लोग लड़ेंगे, जरूर जीत हम सबकी होगी। आप सभी लोगों से सड़कों पर संघर्षों में हम लोग फिर मिलेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।